नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2। अध्याय का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस पाठ में हम इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं, उड़ान से संबंधित, कार्य पुस्तिका से संबंधित तथा जीके से संबंधित किसी भी तरह का आप देखना चाहते हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। पहला पॉइंट है, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते। दूसरा है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों तथा जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। अगला पॉइंट है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल से वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। अगला पॉइंट, कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें आएगा सूक्ष्मदर्शी। ख, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसमें आएगा नाइट्रोजन। ग, एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। इसमें आएगा खमीर। घ, हैजा डैश के द्वारा होता है। इसमें आएगा जीवाणु। प्रश्न 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 4 ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है 2 अल्कोहल। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है ईस्ट। इसका सही उत्तर है दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। पहला मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी, चौथा तितली। इसका सही उत्तर है मादा एनाफ्लीज मच्छर। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। पहला चींटी,
दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा ड्रैगन मक्खी, चौथा मकड़ी। इसका सही उत्तर है दूसरा घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है पहला उष्णता, दूसरा पसीना, तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, चौथा है मरने के कारण। इसका सही उत्तर है 3 ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है मोल्डिंग, तीसरा है किण्वन और चौथा है संक्रमण। इसका सही उत्तर है तीसरा किण्वन। प्रश्न 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। इसका उत्तर है एक विषाणु, इसका मिलान होगा 5 से एड्स का कारक। राइजोबियम, इसका मिलान होगा 1 से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नंबर लैक्टोबेसिल्स, इसका मिलान होगा दूसरे से दही का जमना। ईस्ट, इसका मिलान होगा तीसरे से ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, इसका मिलान होगा 4 से मलेरिया का कारक। नंबर 4 जीवाणु, इसका मिलान होगा 6 से प्रतिजैविक उत्पादित करना। प्रश्न 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर है सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें बिना यंत्र देखना संभव नहीं है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इन्हें देखना संभव है। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं अथवा सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों के नाम लिखो। उत्तर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं, पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल और पांचवा है विषाणु। प्रश्न 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला है राइजोबियम जीवाणु और दूसरा है नीले हरे शैवाल। प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। उत्तर है सूक्ष्म जीव जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि के रूप में हैं। इनके उपयोग निम्नलिखित हैं। जीवाणु के उपयोग, पहला है दही और पनीर बनाने में, दूसरा है शराब और सिरका बनाने के लिए, तीसरा है चमड़े की सफाई के लिए। कवक के उपयोग, चौथा नंबर है डबल रोटी और केक बनाने के लिए, पांचवा है मशरूम कवक खाने के लिए और छठा है दवाइयों के लिए। शैवाल के उपयोग, सातवां है डायटम की कोशिका भित्ति सिलिका का प्राकृतिक रूप है, आठवां है समुद्री भोजन के रूप में प्रयोग। आगे है प्रोटोजोआ के उपयोग, नौवां है खाद्य श्रृंखला में और 10वां है उत्तक प्रवर्धन के लिए। प्रश्न 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। उत्तर है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियां, पहला है पौधे और जानवरों में बीमारियों का कारण, दूसरा है खाद्य पदार्थों के संदूषक का कारण, तीसरा है कपड़े चमड़े आदि के भ्रष्ट होने के कारण, चौथा है खाद्य विषाक्तता के कारण बनते हैं। प्रश्न 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। यह हमें जीवाणुओं, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। उदाहरण पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। सावधानियां, प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर लेने चाहिए। दूसरा है डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। नंबर 3, प्रतिजैविक खांसी और सर्दी पर प्रभाव नहीं डालते क्योंकि यह विषाणु द्वारा संचारित होती है। अब हम इसके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें आएगा सूक्ष्मदर्शी।
ख जीवाणु प्राय डैश विधि द्वारा गुणन करते हैं, इसमें आएगा द्विविखंडन। ग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव डैश कहलाते हैं, इसमें आएगा रोगाणु अथवा रोगवाहक। घ रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले पदार्थ डैश कहलाते हैं, इसमें आएगा टॉक्सिन। अण शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्योंकि यह डैश क्रिया कर सकते हैं, इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 2, सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करें। उत्तर सूक्ष्मदर्शी यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा बहुत ही छोटे जीव सूक्ष्म जीव देखे जा सकते हैं। प्रश्न 3, कौन से सूक्ष्म जीव सजीव और निर्जीव की सीमा पर उपस्थित हैं। उत्तर है विषाणु। प्रश्न 4, किन्हीं 4 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। उत्तर है पहला पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन और चौथा है ग्रेमेसिडिन। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीव क्या हैं। उत्तर ये छोटे जीव हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रश्न 6, क्या सभी सूक्ष्म जीवों का आकार समान है। उत्तर है नहीं, सभी सूक्ष्म जीवों का आकार समान नहीं होता। प्रश्न 7, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्गों के नाम लिखो। उत्तर है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं, पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल और पांचवा है विषाणु। प्रश्न 8, धीमी गति से वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीवों के उदाहरण दीजिए। उत्तर पहला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेपेरेई। प्रश्न 9, तेज गति से वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीवों के उदाहरण दीजिए। उत्तर पहला है सियाडोमोनास और दूसरा है एंट अमीबा कोली। प्रश्न 10, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। उत्तर है जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग, पहला है पोलियोमाइलिटिस, दूसरा है पेचिश, तीसरा है सर्दी और बुखार, चौथा है फ्लू इन्फ्लुएंजा, पांचवा है खसरा। प्रश्न 11, रोगजनक सूक्ष्म जीव क्या हैं। उत्तर है रोगजनक सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और जानवरों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्रश्न 12, नीले हरे शैवाल का उदाहरण दीजिए। उत्तर है नास्टक एनाबीना आसिलेटोरिया। प्रश्न 13, नीले हरे शैवाल उर्वरकों के रूप में क्यों उपयोग किए जाते हैं। उत्तर है वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लाभदायक यौगिक में बदलते हैं। प्रश्न 14, किण्वन क्रिया में खमीर क्या उत्पन्न करते हैं। उत्तर है इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। प्रश्न 15, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। उत्तर है क्योंकि उनका अपना उपापचय नहीं होता। प्रश्न 16, विषाणुओं द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के नाम लिखिए। उत्तर है रेबीज, पोलियो, चेचक, सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, तंबाकू और आलू का मोसेक। प्रश्न 17, कौन सा शैवाल खाने के काम आता है। उत्तर है लाल शैवाल पोरीफाइरा। प्रश्न 18, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर है टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। प्रश्न 19, प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर है मलेरिया, पेचिश, काला अजार। प्रश्न 20, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम और वर्ग बताइए। उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है। क टेलीस्कोप, ख माइक्रोस्कोप, ग पेटिस्कोप और घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ख माइक्रोस्कोप। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा वर्ग सूक्ष्म जीव है। क जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, ख विषाणु, शैवाल, कवक, ग कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, जुकाम, इन्फ्लुएंजा रोग किस सूक्ष्म जीव से होते हैं। क विषाणु, ख कवक, ग जीवाणु, घ प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है क विषाणु। प्रश्न 4,
टाइफाइड क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव से होते हैं? क विषाणु, ख जीवाणु, ग कवक, घ प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है ख जीवाणु। प्रश्न 5, अतिसार मलेरिया रोग डैश से फैलते हैं? क विषाणु, ख जीवाणु, ग कवक, घ प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है घ प्रोटोजोआ। प्रश्न 6, राइजोपस पेनिसिलियम एस्परजिलस डैश की उदाहरणें हैं? क विषाणु, ख जीवाणु, ग कवक, घ प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है ग कवक। प्रश्न 7, ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में होता है? क चीनी, ख अल्कोहल, ग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, घ सिट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ख अल्कोहल। प्रश्न 8, पोलियो का क्या कारण है? क प्रोटोजोआ, ख विषाणु, ग शैवाल, घ कवक। इसका सही उत्तर है ख विषाणु। प्रश्न 9, ब्रेड तथा इडली के फूल जाने का कारण है? क ईस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि, ख मारने का कारण, ग उष्णता, घ पसीना। इसका सही उत्तर है क ईस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि। प्रश्न 10, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को डैश कहते हैं? क किण्वन, ख नाइट्रीकरण, ग परिरक्षण, घ स्त्रीकरण। इसका सही उत्तर है क किण्वन। प्रश्न 11, प्रतिजैविकों को निम्न सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाता है? क जीवाणु और विषाणु, ख विषाणु और कवक, ग जीवाणु और कवक, घ प्रोटोजोआ और कवक। इसका सही उत्तर है ग जीवाणु और कवक। प्रश्न 12, एडवर्ड जेनर ने डैश के टीके की खोज की? क चेचक, ख क्षय रोग, ग टाइफाइड, घ पोलियो। इसका सही उत्तर है क चेचक। प्रश्न 13, पेनिसिलिन की खोज डैश ने की थी? क न्यूटन, ख एडवर्ड जेनर, ग लुई पास्चर, घ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही उत्तर है घ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न 14, डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है? क नर एडीज मच्छर, ख मादा एडीज मच्छर, ग नर एनाफ्लीज मच्छर, घ मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसका सही उत्तर है ख मादा एडीज मच्छर। प्रश्न 15, खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है? क कवक, ख जीवाणु, ग विषाणु, घ शैवाल। इसका सही उत्तर है क कवक। प्रश्न 16, मलेरिया रोग किस जीव से फैलता है? क विषाणु, ख जीवाणु, ग कवक, घ प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है घ प्रोटोजोआ। प्रश्न 17, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है? क सिरके में, ख पनीर में, ग दही में, घ शराब में। इसका सही उत्तर है ग दही में। प्रश्न 18, वायुमंडल में N2 की मात्रा होती है? क 60%, ख 70%, ग 78%, घ 68%। इसका सही उत्तर है ग 78%। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 कोयला और पेट्रोलियम पार्ट के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।